आपको समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमारा मेन जो मकसद है वो है एंटी लॉग को कवर करना एंड हाउ कैन वी रीड द एंटी लॉग टेबल। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं एंटी लॉग का कि इफ इट्स रिटन log x इज इक्वल्स टू y, तो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर log x y के बराबर है एंड इफ वी वांट टू सेपरेट x, x को हमें अकेला लिखना है। अगर हमें x को अकेला लिखना है तो हम log जो था, यहाँ से log उठ के जब वो इस तरफ आ जाएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग y। तो ये चीज बन जाएगी, यही चीज एक्सप्लेन हुई हुई है यहाँ पे। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एक्स इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ वाई। ठीक है। इससे आप क्या करते हो फिर, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई सोल वैल्यू ऑफ एक्स, कि भाई एक्स की क्या वैल्यू है। तो वो आप वैसे निकाल दोगे एंटी लॉग वाई की को इस्तेमाल करके। और एंटी लॉग कैसे इस्तेमाल करोगे आप? बाय कंसिडरिंग द टेबल दैट इज गिवन विद यू। आपका जो भी पेपर होगा उसमें आपके पास टेबल पहले से मौजूद होगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग देर आर टू बेसिक रूल्स। दो बेसिक रूल्स क्या कहते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कैरेक्टरिस्टिक था, अगर मैंने कोई लिखा हुआ है 3.24 इंटू 10 की पावर 2, तो जो ये चीज होती है, ये चीज कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो इसकी एनालॉगी क्या होती है कि भाई एंटी लॉग जो है मस्ट हैव n+1 डिजिट। ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा तो मैं उसे ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। और रूल 2 कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, यानी अगर आपका 3.24 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इंटू 10 की पावर -2, -2 का मतलब है नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो एंटी लॉग मस्ट हैव n-1 जीरोस आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद उतने जीरोस आएंगे जितने उस कैरेक्टरिस्टिक के वैल्यू थे -1। ठीक है, उतने जीरोस आएंगे उस जगह पे डेसिमल के बाद। सो नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सही है। आई होप दैट इट्स अंडरस्टैंडेबल। अब मैं एक थोरो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को वर्कआउट करते हैं और विल गेट टू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दैट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर पता करना है और हमें नंबर दिया हुआ है जिसकी लॉग की वैल्यू है 1.324647। तो हमने फर्स्ट स्टेप में अज्यूम कर लेंगे हम कि लेट x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.3246, क्योंकि log x अगर 1.3247 है तो x क्या होगा? एंटी लॉग 1.3247। दिस इज द स्टेप 1। जैसे ही स्टेप 1 हो जाएगा, आपने क्या करना है? आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को। वो कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव 1.3247, इसमें से जो ये चीज होती है, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, तो सी की वैल्यू 1 हो गई। इसमें से जो ये चीज होती है ये पूरी, दिस इज कॉल्ड मेंटिसा, तो मेंटिसा की वैल्यू हो गई 0.3247। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया स्टेप 2 में। आपका जैसे ही स्टेप 2 हो जाएगा, आपने स्टेप 3 पे जाना है, रोज और कॉलम। इसका मैंने बताया था, रो आप ऐसे निकालते हो, कॉलम आप ऐसे निकालते हो। ठीक है। और ये आपका होता है मीन डिफरेंस। ठीक है। आरसीएमडी, आरसीएमडी करके याद कर लो आप। रोज के दो होते हैं, ये दो रो, फिर कॉलम, देन द 7 इंडिकेट्स द मीन डिफरेंस। तो आपका स्टेप 3 और 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आता हूँ, मैं बात करता हूँ एंटीलॉग के टेबल की। तो फॉर एग्जांपल इफ आई गो अबव एंड लुक एट द एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल ये रहा, और मेरी वैल्यू थी 0.4267। if I'm not wrong, my value was 0.3247। ठीक है, 0.3247 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इफ आई हैव माई वैल्यू इज 0.3247,
मैंने बोला था ये रो है, ये कॉलम है, ये मीन डिफरेंस है। ठीक है, मैंने रो उठाया 32 पे देखा, मैंने यहाँ गया 0.32 रोज। मैंने आपको बताया था रोज वर्टिकल होती है 0.32, ये मैंने कैप्चर कर लिया रो। कॉलम मेरा फोर्थ है, कॉलम मेरा फोर्थ है। मैंने इसको डाइसेक्ट किया भाई, ये यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ये रहा वो चीज 2109। तो मैंने 2109 लिखा यहाँ पे। फिर मैंने देखा मीन डिफरेंस मेरा सेवेंथ पे है, तो मैं मीन डिफरेंस के कॉलम में गया और यहाँ पे मैं सेवेंथ पे आया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेवेंथ उठाया जो कि मेरा है 3। तो मैंने +3 करके इसकी वैल्यू नोट कर दी 2112। यही चीज मैंने वर्किंग यहाँ पे भी शो कराई हुई है और इसमें भी 2112 का आंसर आया। दैट मीन्स इट वेरीफाइज के ये हमने सही कैलकुलेट किया है। तो आफ्टर इंडिकेटिंग, आफ्टर taking care of characteristic and mantissa, स्टेप 6 जो कि लास्ट स्टेप है, उसमें आप ये रूल इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, यू नो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज 1 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पे आपका रूल 1 लगेगा। रूल 1 क्या कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो एंटी लॉग के पास मस्ट हैव n+1 डिजिट्स। तो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारा एंटी लॉग के पास वैल्यू होगी n+1 डिजिट्स। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 1 है, तो 1+1 इज 2, तो हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे। 2 डिजिट्स हमारे पास होंगे एंटी लॉग के पास। तो इफ इट्स 2112, तो 2 डिजिट्स हमारे बनते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे डेसिमल और 21.12 हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द आंसर if we have to find the number of log 1.3247. Now it's your turn to do one problem. ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, ठीक है। आप प्लीज इसको कमेंट में मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं and then I'll definitely get back to you and tell whether it's right or wrong। और इसमें अभी भी कोई भी मसला हो तो प्लीज डू कमेंट और आप मुझे बताएं, मैं आपका ये मसला सॉल्व करूंगा। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep smiling. Allah Hafiz.